नमस्कार, मैं सनत कुमार मुखर्जी और आज हम एक घर में आए हैं। यह एक विशेष रिपोर्टिंग है। वजह ये कि अभी तक हम लोग आपको पॉलिटिकल रिपोर्टिंग दिखाते रहे हैं। उसके अलावा एक पत्रकार जो करता है विशेषकर राजनेताओं के साथ इंटरव्यू, उससे अलग हटकर एक युवक के घर में, एक नवयुवक के घर में जिसने नीट क्वालिफाई की है, जिस इलाके में हम हैं, झारखंड राज्य का ये रामगढ़ ज़िला है और एक छोटा सा कस्बा है गोला। वहाँ के विशेष चंद्र पोद्दार ने नीट की परीक्षा पास की है, नीट की परीक्षा क्वालिफाई की है। और आप अवेयर हैं कि यह परीक्षा जो है पूरे भारत में मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए ली जाती है। तो हम लोग बात करेंगे विशेष से और उनके परिवार से, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस सफलता के पीछे जो है उनका संघर्ष कैसा रहा है और क्या व्यूज़ हैं उनके। आइए, नमस्ते। मैं आपको मिलाना चाहूँगा, ये विशेष हैं, विशेष चंद्र पोद्दार, जिन्होंने नीट की परीक्षा क्वालिफाई की है। ये विशेष के पापा हैं और ये इनकी दीदी हैं और ये माँ जी हैं, विशेष की माँ है। सबके साथ हम बात करेंगे एंड आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि इन्होंने कैसे ये सब कुछ किया, क्योंकि झारखंड एक पिछड़ा राज्य है और वहाँ का ये जो क्षेत्र है गोला कस्बा, बहुत कम बच्चे होते हैं जो मेडिकल के लिए जाते हैं। तो विशेष सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने ये परीक्षा क्रैक किया, है ना। ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस जो हमारे देश में होता है और आपने ये क्वालिफाई किया। ये बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए और बेसिकली इस पूरे इलाके के लिए, ठीक है। तो सही सोच लिया था कि मेडिकल लाइन में ही जाना है या कोई कन्फ्यूज़न था दिमाग में, जैसे कि टीनेजर्स को होता है कन्फ्यूज़न? सो बेसिकली जब मैं 10th में था तो मुझे इंटरेस्ट था बायो में। तो मम्मी वाज मोर कि कि एयरफोर्स में जाना, क्योंकि पापा आर्मी से थे। बट आई वाज कि नहीं, मुझे अपना पैशन फॉलो करना। तो पेरेंट्स ने सपोर्ट किया एंड ऑल। उसके बाद जो परस्यू किया मैंने बायो, उसके बाद और इंटरेस्ट आते गया धीरे धीरे। सो लास्ट के जब मैं 10th के बाद जब वो फेज़ आया कि जब कुछ दिन की छुट्टियां होती है, तो उसमें आई वाज मोर कीन टुवर्ड्स इट। और फिर मैंने सोच लिया था कि मैं दूंगा ये नीट का एग्ज़ाम और मैं क्रैक करूँगा। ये बताओ ना कि सबसे पहले बता दो कि स्कूलिंग कहाँ से किए? ठीक है, एक मिनट, एक स्कूलिंग कहाँ से किए और उसके बाद अभी जो एक भीड़ है इंजीनियरिंग की तरफ, ठीक है, तो कभी एक पल के लिए भी आया होगा कि मुझे भी आईआईटी का एग्ज़ाम देना है और गूगल का सीईओ बनना है? कभी ये सब सोचा होगा कि नहीं सोचा, या सोचा कि नहीं छोड़ो मुझे तो मेडिकल में ही जाना है बस? स्कूलिंग कहाँ से किया, पहले बता दो। स्कूलिंग का मैं आंसर देना चाहता हूँ। फ्रॉम क्लास 1 to 10th मैंने डीएवी रजरप्पा से किया। देन फ्रॉम 11 to 12th मैंने जेवीएम शामली रांची से किया। देन जो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है कि इंजीनियरिंग के बारे में जो आप पूछ रहे हो, मेरे ऐसे नहीं था कि मैं मैथ्स में वीक था, ऐसा कुछ। मेरे मैथ्स में कंपैरेटिवली साइंस से ज़्यादा मार्क्स आते थे, बट मुझे मैथ्स पसंद नहीं था। सो दैट वाज वन की थिंग कि जिसके वजह से मैंने इंजीनियरिंग ऑप्ट नहीं किया। दूसरा था कि एज कि मुझे ये नहीं था कि इंजीनियरिंग मुझे क्यों करना है, मुझे ये था कि मुझे डॉक्टर क्यों बनना है। इसलिए मैंने डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? डॉक्टर बेसिकली मुझे इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि सबसे पहला तो जो भी बेसिकली इस फील्ड में जो रेपुटेशन है, इस फील्ड जो आपको प्रोवाइड करता है, लोगों की हेल्प करने का जो एक ज़रिया देता है, वो दूसरे फील्डों में मुझे लगता है मेरे परसेप्शन से या फिर मेरे जो ये है, तो ये फील्ड मुझे ज़्यादा ये करता है कि एक बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन होता है इस तरह के इंटरव्यू में कि भैया अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहोगे, ठीक है ना। मेरे लिए थोड़ा अजीब सवाल है, बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे ऐसे सवाल पसंद नहीं है, ठीक है ना, फिर भी बता दो। जो भी मैं सक्सेसफुल हूँ बेसिकली, या फिर जो आप कह रहे हो कि सफलता का श्रेय किसे देना चाहूँगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे पेरेंट्स और मेरी एल्डर सिस्टर जो है, दे ऑल मोटिवेटेड मी थ्रू आउट माई प्रिपरेशन जर्नी। और जो मेरे टीचर्स हैं एंड आफ्टर ऑल कि इन्होंने जितने सेक्रीफाइसेस किए मेरे लिए उतना किसी ने नहीं किया। एंड यस, यही है। एग्जैक्टली, फैमिली ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है, ये तो है ही, है ना। अंकल अपना जरा नाम बताएंगे, है ना, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम शत्रुघ्न चंद्र पोद्दार।
पुदर जी ये बताइए, बेटा आपका नीट क्वालिफाई कर गया, अब डॉक्टर बनेगा, 5-5.5 साल बाद डॉक्टर बन जाएगा, ठीक है ना। ये सपना देखा था बच्चे के लिए कि बेटा डॉक्टर बनेगा बड़ा होके? नहीं, मैं तो नहीं, लड़के का इरादा था शुरू से ही। हाँ, उसका जो मेहनत था, उसका रुझान उसी तरफ था, तो उसी पर मैं उसको जैसे जैसे बोला, जितना सहयोग हुआ हमने सहयोग किया उसको। आपने सपोर्ट किया बेसिकली, है ना। आपने ये नहीं कहा कि तुमको यही बनना है या यही करना, ये आपने नहीं कहा। यू सपोर्टेड हिम अ लॉट। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अंकिता पोद्दार है। अंकिता जी ये बताइए, भाई ने आपका क्वालिफाई कर लिया नीट, कैसा लग रहा है? मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट हम लोग सबको ही बहुत खुश हैं उसके सक्सेस में। और हमने एक तरीके से उसकी जर्नी देखी है, जिस तरीके से उसने डेडिकेशन और जो विल पावर होता है ना कि मुझे यही करना है। ही वॉज़ वेरी क्लियर कि आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। ये बहुत कम बच्चों में पाया जाता है। एंड एक्चुअली हम लोग बहुत प्राउड भी फील करते हैं कि इतने कम एज में ही नोज़ व्हाट ही वांट टू डू इन हिज लाइफ, राइट। तो जैसे कि उसने अपना सफलता का श्रेय, जो आपने कहा, अपने पेरेंट्स को दिया है, अपनी एल्डर सिस्टर को दिया है। बट द फैक्ट इज़ कि क्या कहते हैं, जो मेन क्रेडिट है वो उसे खुद जाता है। हम लोग एक तरीके से उसे सपोर्ट कर सकते हैं उसके जर्नी में। बट अगर जो पर्सन जो खुद वो परस्यू करना चाहता है, हाँ, वो खुद उस पर एफर्ट्स ना डाले, उसका मन ही ना हो, तो सामने वाला क्या कर सकता है, राइट। हाँ, तो उसने बहुत मेहनत करी है इसके पीछे, हमने देखा है, सामने से देखा है। और हम लोग हमेशा से ही एक्चुअली उसका नाम ही उसको डिफाइन करता है, मुझे और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये बताइए, जैसे कि हमारे घरों में जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं ना, तो वहाँ हमारे सपने बड़े ही छोटे छोटे सपने होते हैं। बेटा पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, ठीक है ना। उसके बाद में बेटा बड़ा हो जाएगा, बेटे की हम शादी कर देंगे, इस तरह के सपने होते हैं। चाची आपका नाम क्या है? मुकुल पोद्दार। अच्छा, तो मैं आपको चाची बुलाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई ठीक है। ये बताइए, কেমন লাগছে ছেলে তোমার নিট কোয়ালিফাই করে গেছে, আফটার 5 কিংবা 6 বছরের পরে ও একটা ডাক্তার হয়ে যাবে, কেমন লাগছে? খুব ভালো, খুব ভালো, খুব প্রাউড। আমরা সবাই খুব প্রাউড ওর জন্য। হ্যাঁ, हम हिंदी भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। না ঠিক আছে, বাংলা বলার কারণ এটা যে একটা বাঙালি ফ্যামিলি এটা আর কি, ঠিক আছে, আমিও বাঙালি, তাই বলছি আর কি যে आप लोगों ने जो मेहनत किया है। देखिए, ये इन्होंने जो कहा अंकिता जी ने, फेयर इनफ, बिल्कुल सही बात है कि बच्चा का खुद का मन होगा तभी वो कुछ कर पाएगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी माँ बाप का या जो भाई बहन का जो सपोर्ट होता है, वो किसी भी तरह से आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, वो ऑल टुगेदर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बताइए कि बेटा तो आपका बाहर चला जाएगा पढ़ने के लिए, है ना, और शायद ये भी जॉब की वजह से बाहर ही रहेंगी, है ना। तो घर में एक होता है ना कि बच्चे नहीं रहते हैं तो एक खालीपन आ जाता है। और हमारे आजकल मॉडर्न सोसाइटी में बच्चे पढ़ लिख के बाहर चले जाते हैं, फिर एक खालीपन आ जाता है। तो कभी ये लगता नहीं है कि ये लोग तो पढ़ लिख के अपना अपना जगह, फिर हम लोग? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। बच्चा जितना तरक्की करेगा, हम लोग उसी में खुश हैं। शुरू से ही पता था कि देखिए, इस छोटे जगह में रह के बच्चा उतना कुछ अचीव नहीं कर सकता है, ठीक है। उसको अच्छा, मतलब ऊंचाई में अच्छा पढ़ाई के लिए उसको बाहर, एटलीस्ट ये भी बाहर ही पढ़ी है बहुत टाइम तक, तो वो भी JBM शामली में पढ़ा है कुछ टाइम तक, तो ऐसे बात नहीं है। ये सवाल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पर मैंने इसलिए पूछा ना, क्योंकि बहुत बारी क्या होता है कि बच्चे होते हैं बहुत टैलेंटेड, पर परिवार का मोह जो है उन्हें कुछ बढ़िया अचीव करने से रोक देता है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछ लिया यहाँ पर, ठीक है ना। हमारे फैमिली में ऐसे कुछ नहीं है। अच्छा। हमारे फैमिली में ऐसे कुछ नहीं है, बस बच्चा तरक्की करे उसी में हम खुश हैं। हम लोग बच्चा को ऊंचाई में देखना चाहते हैं, और उसका मेहनत जो किया है बच्चा, और उसका फल मिला, इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। चलिए, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे।
आपसे एक दो सवाल पूछेंगे, ठीक है ना? थोड़ा सा बता दीजिए हमारे जो दर्शक हैं झारखंड बिहार के या बाहर के जो दर्शक हैं उनके लिए बता दीजिए, ये जो प्रोसेस है अब क्या, नीट आपने क्वालिफाई कर लिया, इसके बाद क्या कैसा प्रोसेस चलता है एडमिशन वगैरह का, संक्षेप में ब्रीफली ज़रा बता दीजिए। सो बेसिकली आफ्टर नीट रिजल्ट्स, जो कि नीट रिज़ल्ट आ चुका है, काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, ऑल इंडिया काउंसलिंग एंड स्टेट काउंसलिंग। सो ऑल इंडिया काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद चॉइस फिलिंग होगा 2-3 दिन बाद। सेम जो है स्टेट में चलता है, स्टेट में अभी झारखंड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, देन चॉइस फिलिंग, ये फर्स्ट राउंड में होगा। देन फिर अगेन सेकेंड राउंड में सेम, देन फिर मॉपअप राउंड, देन स्ट्रे वैकेंसी राउंड, और ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक चलेगा अनटिल एंड अनलेस ऑल सीट्स आर फिल्ड। बस ये प्रोसेस चलता है, और ये लाइक अभी के लिए तो यही प्रोसेस है, सेंट्रलाइज्ड अभी तक नहीं हुआ, अगले साल तक ये हो सकता है सेंट्रलाइज्ड हो जाए। इंपॉर्टेंट डिटेल छूट गया, आपकी रैंक क्या है, ऑल इंडिया रैंक क्या है? सो माई ऑल इंडिया रैंक इज़ 565। कितने बच्चे होते हैं अपियर इस एग्ज़ाम में? अप्रॉक्सीमेटली लाइक 21 लाख स्टूडेंट्स हुए थे इस ईयर, 18 लाख हुए थे प्रीवियस ईयर, सो इट्स इंक्रीजिंग। तो बोल पाना तो मुश्किल है, बट 21 लाख इस ईयर हुए थे पर्टिकुलरली। तो आपका रिज़ल्ट बहुत बहुत बढ़िया है, मतलब ये बहुत बढ़िया ही कह सकते हैं रिज़ल्ट, ये कि आप जो है 1600 के अंदर में आपका रैंक आ रहा है, तो बहुत बढ़िया रिज़ल्ट है। कॉलेज कोई दिमाग में है कि इस कॉलेज में जाना है? हाँ, बेसिकली 2 कॉलेजेस हैं, एक तो IMS-BHU एंड द सेकेंड वन इज़ एम्स भुवनेश्वर। जो भी मिले, लाइक आई वुड प्रेफर कि मतलब IMS-BHU मुझे ज़्यादा प्रेफरेंस है, तो ये दोनों में से एक कोई भी चलेगा। IMS-BHU या फिर एम्स भुवनेश्वर, है ना? चलिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, कांग्रेट्स, है ना? मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अंकल आंटी आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई, ठीक है? अंकिता जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। तुम्हारे दोस्त हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया नीट का, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं क्लियर कर पाए, या फिर जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम देंगे आने वाले वर्षों में, तो उनके लिए क्या टिप्स दोगे तुम? सो टिप सिंपल सा है कि हार्डवर्क तो सभी करते हैं, बट अलॉन्ग विद दैट आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। नीट इज़ ऑल अबाउट कि आप कितना स्मार्ट वर्क कर पाते हो, एंड कंसिस्टेंटली सभी चीज़ों को करना है। क्योंकि ऐसा होता है कि बेसिकली एक दिन 10 आवर्स की स्टडी के बाद नेक्स्ट डे क्या करते हैं एस्पिरेंट्स की 2 आवर्स पढ़ते हैं, फिर देन इरेगुलर स्टडी करते हैं, तो उससे कुछ नहीं होता। बेसिकली अगर आप 8 आवर्स की भी रेगुलर स्टडी करोगे तो इट इज़ इनफ। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप स्मार्ट वर्क जो मैंने बोला दैट रिफर्स टू जो आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो लास्ट में, इट हेल्प्स अ लॉट, क्योंकि 10-20 डेज जो लास्ट के थे उसमें आई रिवाइज द फुल सिलेबस लाइक 3 to 4 टाइम्स, उसकी वजह से जो कि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, एंड दैट वाज वेरी हेल्पफुल। दैट वाज लाइक क्योंकि टीचर्स ने मुझे बोला था, तो हाँ। और दूसरा चीज़ है कि आप जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, सोशल मीडिया एंड ऑल, आई डोंट यूज़ एनी सोशल मीडिया अकाउंट्स, सिर्फ व्हाट्सएप को छोड़कर आई डोंट यूज़ एनी सोशल मीडिया अकाउंट्स। तो उस डिस्ट्रैक्शन से बचने का एक ही आई वुड सजेस्ट कि ये है कि आपका गोल आपके लिए कितना मायने रखता है, क्योंकि if you will not sacrifice what you want will become your sacrifice, so that is very important. थैंक यू विशेष, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, है ना? क्षण है पूरे परिवार के लिए, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा दिन इसको एंजॉय भी कीजिए, बाकी पढ़ाई लिखाई होगा और भैया डॉक्टर बन जाएंगे, है ना? आई वुड लाइक टू से एट लास्ट कि जो इन्होंने कहा कि भैया मेहनत करो और स्मार्टली मेहनत करो, यू हैव टू वर्क अ लॉट, यू हैव टू वर्क फॉर योर सक्सेस। तो ये बहुत ज़रूरी है उन सभी बच्चों के लिए जो नीट का एग्ज़ाम देंगे। एक और महत्वपूर्ण बात जो मेरे दिमाग में आती है वो ये कि भीड़ के पीछे मत भागो। इंजीनियरिंग बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं और बहुत सारे इनएलिजिबल इंजीनियर्स हमें मिल रहे हैं। बेहतर ये है कि अपने पोटेंशियल को सही रास्ते पर ले जाओ और विशेष जैसा मेडिकल का लाइन चुनो। थैंक यू वेरी मच विशेष, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। ओके, आप देखते रहिए द न्यूज़ राइट। मैं हूं सनत कुमार मुखर्जी, गोला, झारखंड।